हेलो मित्रों, मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों को केमिस्ट्री के टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। जैसे होता क्या है पीरियोडिक टेबल में कि जो सेकंड ग्रुप है ये, या फिर जो इधर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में देखेंगे तो उसमें रहता है आपका, यहाँ बेरिलियम हो जाएगा, वहाँ बोरान हो जाएगा, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और फिर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और इधर बिस्मथ है। ठीक है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इधर रहता है नियान रहता है, आर्गन रहता है, जेनान रहता है, इधर क्रिप्टान, फिर जेनान, रेडान। ठीक है, देखिए होता यह है कि इनकी बात की जाए तो इनके बाहरी कोश में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होगा तो हमें याद रखना होगा कि इनके जो भी एलिमेंट इसमें आएंगे इस ग्रुप में, उसको उनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, जो इसमें आएंगे उनके पास में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो कार्बन वाले में आएंगे उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो नाइट्रोजन वाले में आएंगे उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो ऑक्सीजन में आएंगे वो उनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे सल्फर है तो सल्फर के बाहरी कोश में हमें याद रखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन में आएंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वहीं अगर ये जो इनर्ट वाले में आएंगे तो उनके बाहरी कोश में या बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हमें ये याद रखना है, और इनमें से सारे एलिमेंट, ठीक है, हमें याद रखना है कि इनके, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के बाहरी कोश में हमें 3 इलेक्ट्रॉन याद रखना है। ठीक है, ये बॉन्ड कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड बना सकता है। या फिर मान लीजिए जैसे क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन के बाहरी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 7 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है भैया। अच्छा, और एक बात और मानिए, देखिए अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए Cl(F2) बन गया, ठीक है, और प्लस बना है, तो Cl(F2) प्लस अगर बना है, या फिर NO2 प्लस बना है, NO2 प्लस बना है, तो इस NO2 प्लस, तो जितना प्लस रहेगा सेंट्रल मेटल उतना ही ए जो है इलेक्ट्रॉन वो निकाल देगा अपने में से। ठीक है, वो लीव करेगा उतना इलेक्ट्रॉन। जैसे N के पास में हमने अभी देखा कि N के पास में 5 होते थे, तो 5 है तो एक प्लस है तो 1 निकाल देगा, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन लेंगे 4, ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। ठीक है, अगर यही मान लीजिए NO2 माइनस होता है, ठीक है, तो जितना माइनस होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, तो जैसे 5 होता था, एक माइनस है तो एक मतलब उधार ले लिया है, तो एक और आ जाएगा, तो 5 1 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, जो है 6 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। तो अगर नेगेटिव रहेगा उस पर तो हम लोग ऐड कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को लीव कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होता है sp2 sp3 sp3d, ठीक है, sp3d2 या फिर sp3d3, इस टाइप का जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है केमिस्ट्री में। तो हमें जो है sp sp2 sp3 sp3d sp3d और sp3d3, देखिए जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं हमें आज ही इन सब का जो हमें सीखना है, और हमें जो है विद इन सेकंड इसका आंसर निकालना है कि इसमें sp है, sp2 sp3 sp3d है, और इधर भी चीजें दिख रहे हैं। ठीक है, तो sp कब होगा, sp2 कब होगा, sp3। देखिए अगर कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड है Cl(F3), ठीक है, Cl(F3) है, या फिर XeO2F2 है, मान लीजिए XeO2 है, हमने देखा था कि जो इनर्ट है, इनर्ट के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम 8 बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए Xe है, ठीक है, और 8 बॉन्ड बनाएगा, और हम जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन अगर कहीं जुड़ा है तो 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा है, अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा है, और अगर वहीं कार्बन कहीं जुड़ा होगा तो वो उसके जो है 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे और फ्लोरीन है, फ्लोरीन या क्लोरीन, ये सब जो है कितने 1 बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं, अगर जुड़े होते हैं तो, और सेंट्रल एटम होंगे तो वो 7 मैक्सिमम बनेंगे। तो हम यहाँ जुड़े होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, दोनों डबल बॉन्डों के साथ जोड़ दीजिए। फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन इधर, 1 फ्लोरीन इधर, देखिए 2 2 4 2 6, अभी भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको गोला बना लेंगे। ये कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। ठीक है, इसके पास में 1 लोन पेयर है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 1 लोन पेयर है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखिए भैया कहीं भी किसी भी, ठीक है, जैसे 3 बॉन्ड है, ठीक, तो 3 बॉन्ड में ये जो होता है केवल एक ही, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। अगर डबल बॉन्ड है कहीं पे तो ये वाला सिग्मा हो जाएगा, ये वाला पाई हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर 3 बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा होगा, या सिंगल बॉन्ड है तो भी एक ही सिग्मा होगा। ठीक है, तो देखिए इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखिए एक यहाँ से सिग्मा हो जाएगा, एक यहाँ से सिग्मा हो जाएगा, एक यहाँ से सिग्मा हो जाएगा, एक यहाँ से, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक, 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। बस थोड़ा सा कुछ भी समझ में आया हो तो लिख लीजिएगा। देखिए 3 बॉन्ड रहेंगे तो भी एक सिग्मा होगा, 2 बॉन्ड रहेंगे तो भी एक सिग्मा होगा, या फिर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो भी एक सिग्मा होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास बचते हैं तो वो जो है 1 लोन पेयर के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर होता है। ठीक, बस देखिए हमने ये समझ लिया। अब Cl(F3) थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए Cl के पास में 7 होते हैं, F जोड़ दिया, F जोड़ दिया, F जोड़ दिया, 3 जोड़ दिए, 7 होते थे, 2 4 बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये लोन पेयर हो जाएगा, एक ये लोन पेयर हो जाएगा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा, तो इसके पास में 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, बस यही समझाना था। और अब देखिए
अगर, ठीक है, अगर सिग्मा और लोन पेयर जोड़ने पर हम क्या करें, अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़ने पर 2 आता है, ठीक है, 2 आता है तो sp होगा। अगर सिग्मा और लोन पेयर जोड़ने पर 3 आता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर सिग्मा और लोन पेयर जोड़ने पर 4 आता है तो sp3 होगा। अगर सिग्मा और लोन पेयर जोड़ने पर 5 आता है तो sp3d होगा। इसी प्रकार अगर 6 आ जाए तो वो sp3d2 होगा। अगर 7 आ जाए तो sp3d3 होगा, sp3d3 होगा। तो यही हम बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए 3 बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, 2 बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है और सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा बना लीजिए, उसको एक लोन पेयर बोल दीजिए। मान लीजिए अगर किसी के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो अगर सिग्मा और लोन पेयर जोड़ने पर 2 आता है तो sp2 sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर 5 आ जाता है लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड जोड़ने पर तो sp3d हाइब्रिडाइज होगा। अगर 6 आ जाता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर 7 आ जाता है तो sp3d3 हाइब्रिडाइज होगा। बस भैया इतने हम लोगों को याद रखना है, अभी आप लिख लेंगे, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन कहीं भी जुड़ा है तो 2 बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, नाइट्रोजन अगर जुड़ा है, ठीक है, तो 3 बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं सेंट्रल एटम है, अभी इसमें से हम बनाएंगे कहाँ पे सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन कार्य करता है, ठीक है, तो 4 और कार्बन हमेशा जो है वो 4 बॉन्ड के साथ में ही जुड़ा होता है, ठीक है। फ्लोरीन ये सब जो है एक बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। और हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि 2 आएगा तो sp हो जाएगा, 3 आएगा तो sp2 हो जाएगा, 4 आएगा sp3 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब चलिए हम लोग जो शुरू करते हैं अपना यहाँ से निकालना, ठीक है। देखिए पहला है ASH3, दिख रहा है ना। देखिए पहला है हम लोग का ASH3, क्या है देखिए भैया ASH3। देखिए ये किस में आता था, आर्सेनिक, ठीक। आर्सेनिक याद करिए, यहाँ पे लिखा था ऐसे, ठीक, नाइट्रोजन वाले में आता था, तीसरे में। तो नाइट्रोजन के पास में 5 होते थे तो इसके पास में भी 5 होंगे, मतलब ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा। देखिए AS है, 3H है, 1H 2H 3H लगा दिया हमने। अब इसके पास में कुछ बचे 2 इलेक्ट्रॉन बचे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा बना लिया, A हो गया एक लोन पेयर, ठीक है, एक ऐसे लिखेंगे। कई सिग्मा भैया 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 इसमें से जोड़ देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 को हम लोग क्या बोलते थे, 4 को हम लोग बोलते थे, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे छोटा सा। देखिए 2 है तो sp है, 3 है तो sp2 है, और 4 है तो sp3 है, और 5 है तो sp3d है, और 6 है तो sp3d2 है, ठीक है, और 7 है तो sp3d3 है। देखिए 4 में आया तो 4 में आया तो मतलब sp3 है। या लिख लेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, एक लोन पेयर हो गया और 3 जो है सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड बराबर, तीनों को जोड़ा 4 आया, 4 को हम लोग बोलते हैं sp3, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा PCl3, क्या PCl3, ठीक है, P देखिए यहाँ पर P नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है ना, इसके पास में 5 तो फास्फोरस के पास में 5 तो 5 बॉन्ड बनाएगा। Cl एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ जुड़े होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, Cl एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो देखिए इस सेंट्रल एटम ये है, 5 होते थे इसके पास में, तो भैया कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन का जुड़ा एक लोन पेयर, इसका भी वही कार्य, 1 हो गया, 1 2 3 सिग्मा, बस 4 आ गया, 4 का sp3 हो गया, ठीक है। तो PCl3 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आपके SbCl5, देखिए, ठीक है, ये था। तो हम लोग को करना है SbCl5। देखिए 5 है इसके पास में भी, देखो तो 5 है तो पांचों को देखिए Cl और Cl, पांचों को पांचों जोड़ दिया। इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो वो जोड़ेंगे नहीं, गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा है भैया, और 0 लोन पेयर, तो बराबर 5, 5 का क्या हो गया, 5 का होगा sp3d, तो यहाँ लिख लेंगे sp3d, बस, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग को पढ़ना है InCl3, ठीक, हम लोग को पढ़ना है InCl3। देखिए बोरान वाले में था, देखिए इसके पास में हमने कितना था, 4, यहाँ पे था कार्बन, ठीक, इसके पास में था 4, इसके पास में नाइट्रोजन वाले 5, तो ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे, तो 3 है, तो तीनों को Cl के साथ में जोड़ दीजिए। इसके पास में 0 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 1 2 3, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर 3, और 3 क्या होता है भैया, 3 होता है हमारा sp2, तो sp2 लिख देंगे, ठीक। अच्छा आगे बढ़ेंगे AlCl4 माइनस, क्या है, अब देखिए शुरू हो रहा है AlCl4 माइनस, और कितना माइनस है, 1 माइनस है। देखिए Al कहाँ है भैया, Al यहाँ है, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 है इसके पास में, एक आया नेगेटिव वाला, एक आया, हमने जोड़ा कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था कि जब नेगेटिव हो तो ऐड करेंगे, तो 4 हो गया, और चारों को ऐसे जोड़ दीजिए, Cl जुड़ा और Cl जुड़ा, 4 थे, चारों को जोड़ दिया, और इसके पास में कुछ बचे, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो देखिए 1 2 3 4 और प्लस 0 लोन पे, 4 सिग्मा 0 लोन पे बराबर 4, तो 4 कहाँ होगा भैया, sp3 होगा, sp3 लिखेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। CL3 प्लस, C के पास में भैया 4, 1 प्लस है, 1 प्लस है तो 1 निकाल देगा, तो बचे कितने, 3, तीनों को H के साथ में। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हुए जो है AlCl4 माइनस यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक। अब हम लोग को जो आगे देखना है वो है CH3 प्लस। देखिए C कार्बन के पास में 4 है, ठीक है, 4 है, 1 प्लस किया तो 1 हमको लीव करना है, तो हमारे पास बचे कितने भैया, 3 बचे, तो तीनों को H लगा दिया, ठीक है। इसके पास में कुछ बचे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इस बॉन्ड को बनाने में 3 थे, तीनों चले गए, 0 बचा, तो 0 लोन पेयर प्लस 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बराबर 3, बराबर कितना हो जाएगा भैया, sp2, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग को जो है CH3 माइनस देखना है कि CH3 माइनस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो देखिए CH3, C के पास में 4 होते हैं भैया, एक आया नेगेटिव वाला तो 5 रहेंगे। देखिए यहाँ पे 1 आया तो नेगेटिव हुआ तो 5 हो गया, तो 5 हुआ, अब 5 हुआ और 3 ही H है, ठीक है, 3 ही H है, और तीनों H को हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 1 1 लगा दिया, ठीक है, 1 1 लगा दिया,
5 थे, 3 तो इसमें 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 बनाने में चले गए, बचे कितने? 2। 2 को हम ऐसे लिख देंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा और इस बार एक लोन पेयर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 1 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो यहाँ sp कितना? sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा C3 माइनस, अब हम लोग को करना है H2S। H2S S में देखिए H2S, देखिए सेंट्रल मेटल एटम ये। अच्छा एक बात हो जाने कि सेंट्रल मेटल एटम पहचानने के लिए जो है, जो जैसे ये जो है मैक्सिमम बार लिखा है H2 2 बार लिखा है, ये 1 बार लिखा है, तो जो कम बार लिखा होता है वही जो है ये लगभग, या जैसे मान सकते हैं कि वही सेंट्रल एटम है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। देखिए सल्फर जो है वो ऑक्सीजन वाले फैमिली में, देखिए वो पूर्व में है, तो इसके पास में कितने भैया? 6। तो देखिए 6 तो हैं और 2 H हैं, ठीक है, तो 2 H हैं, एक H यहाँ लगाया, एक H यहाँ लगाया, बचे कितने? एक यहाँ गया, एक यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, 4 बचे हैं। 4 को ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, देखिए एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक सिग्मा, देखिए एक सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर बराबर 4। 4 का मतलब आप समझ गए sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अच्छा अब इसी प्रकार से H2O का निकाल लीजिए। देखिए H2O वो के पास में 6, ठीक, तो एक H लगाया, एक H इधर लगा दिया, ठीक है। देखिए 6 थे, 2 एक इधर गया, एक इधर गया, बचे कितने? 4, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, उसी प्रकार से, ठीक, बराबर 4 बराबर sp3, ठीक। अच्छा TeCl2, टी को खोजिए कहाँ आ गया? देखिए टी ये जो है वो वाली फैमिली में, ऑक्सीजन वाली फैमिली में यहाँ पे है, ठीक है। तो टी के पास में, टी के पास में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है और हम लोग को निकालना है TeCl2 का। देखिए 6 होते हैं, एक Cl यहाँ लगाया, एक Cl यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड को बनाने में चला गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ ऐसे लिखा, तो 1 2 जोड़ा हो गया, 1 2 लोन पेयर, एक सिग्मा 2 सिग्मा बराबर 4 बराबर sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक। अच्छा फिर PbCl2, पीबी देखिए कहाँ पे है? तो PbCl2, पीबी आपका कार्बन वाले में, देखिए ये यहाँ पे है पीबी, ठीक, यहाँ पे देखिए कार्बन वाले फैमिली में, तो कार्बन 4, तो पीबी के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए पीबी एक Cl यहाँ गया, एक Cl यहाँ गया, 4 थे, एक यहाँ गया, तो बच्चे 2 को एक जोड़ा बनाया, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बराबर 3 बराबर sp2, ठीक। तो PbCl2 हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है NH3, n के पास में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है भैया और 3 H हम लोगों को जोड़ना है, तो 3 H हम लोग को जोड़ देंगे, तो बचेगा कितना? बचेगा तो है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा हो जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा हो जाएगा, 3 H को हम लोग जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे भैया? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक। SnCl2, Sn कहाँ है भैया? Sn जो है कार्बन वाले फैमिली में है, Sn जो है कार्बन वाले फैमिली में यहाँ पे बैठा है, इसके पास में 4 है, हम लोगों को निकालना है SnCl2 का। तो 4 थे, एक Cl इधर ले गया, एक Cl इधर ले गया, 2 बचे, 2 को एक जोड़ा बनाया, एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर बराबर 3 बराबर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग को मान लीजिए SnCl4 का निकालना है, तो 4 होते थे भैया, ठीक, 4 होते थे, एक Cl ले गया, एक Cl ले गया, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बता, तो 0 लोन पेयर प्लस 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा बराबर 4 बराबर sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग पढ़ना है HCF2, ठीक है, Xc के आप देखेंगे तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, तो Xc जेनान यहाँ पे बैठा और इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम। देखिए एक F तो यहाँ ले गया भैया, एक F तो यहाँ ले गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 8 थे, बचे 6 को हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, एक जोड़ा यहाँ बना दिया, एक जोड़ा यहाँ बना दिया, एक जोड़ा यहाँ बना दिया, 1 2 3 लोन पेयर हो गए, एक सिग्मा 2 सिग्मा बराबर 2 सिग्मा हो गए, जोड़ के 5 आया, 5 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 XCF2 में। अब हम लोगों को देखना है XCF4 में, तो Xc था भैया 8 थे, एक F ये ले गया, 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 बचे हैं 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा और एक लोन पेयर 2 लोन पेयर 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग को पढ़ना है XCF6, भैया 8 थे, 6 तो यहाँ चले गए, ठीक है, बॉन्ड ही बनाने में 6 चले गए, बचे हैं जो 2 को ऐसे लिख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए सिग्मा और प्लस 1 हो गया लोन पेयर, 7 हो गए, 7 का मतलब sp3d3, तो XCF6 में sp3d3। अब हम लोग बनना है ICl4 माइनस, आई के पास में 7, देखिए क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके पास में 7, देखिए यही मिनिमम, ये मैक्सिमम टाइम लिखा, 4 बार लिखा है तो ये सेंट्रल एटम नहीं होगा, ये 1 बार लिखा है तो यही सेंट्रल एटम है, ठीक। देखिए आई हो गया, 4 Cl लगा लेंगे आप, अच्छा भैया 4 Cl लगा, देखिए आई के पास में कितने थे? पहले तो 7 थे, एक नेगेटिव आया, 8 हो गए, 8 का मतलब देखिए 4 इधर चले गए, 1 2 3 4 चले गए, 4 बचे हैं, 4 को ऐसे हम लोग लिख लेंगे और इसको लोन पेयर बना लेंगे, तो 1 2 लोन पेयर हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा हो गए, प्लस 4 हो गए, 6 हो गए, 6 का मतलब sp3d2। अब हम लोग पढ़ना है SO3 2 माइनस, अच्छा भैया देखिए और समझिए थोड़ा सा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, देखिए जितना नंबर ऑफ टाइम बॉन्ड रहेगा, ठीक, उतना ही इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एटम है, मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है हमारा, ठीक, इधर से चल ही नहीं रहा यार, देखिए
ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये किसी बॉन्ड के साथ में 20 के साथ में जुड़ा है। तो देखिए इसके पास में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है ये के पास में, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने में जाएगा। इसके पास बचेंगे कितने? 2, तो 2 को तो एक जोड़ा बना लेंगे। इसमें सिग्मा कितने हैं? हमने बताया था कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में सिग्मा एक ही होता है। तो ये सिग्मा हो जाएगा, बाकी ये दूसरा वाला पाई हो जाएगा। तो एक सिग्मा और एक लोन पेयर, ठीक, बराबर 2 बराबर sp लिखेंगे। तो मतलब एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया बनाने में, ये समझाने का उद्देश्य था, ठीक है। अब देखिए हम लोग को बनाना है SO3 2 माइनस, ठीक है। एस के पास में भैया 6, ठीक है, 6 होते थे। अच्छा क्योंकि वो के पास में 6 होते थे, तो देखिए 8 हो गए, 2 आए 8 हो गए। अब देखिए डबल बॉन्ड वो और डबल बॉन्ड वो, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ गया, 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 6 तो भैया चले चुके हैं, 8 थे बचे हैं 2, तो वो लिख लेंगे, एक जोड़ा बन गया, एक लोन पर हो गया, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, बस जोड़ लिया, 4 आया sp3 लिख दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होता है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, बस लिख दिया, 4 आया, 4 का मतलब sp3 हो गया। अब हम लोग पढ़ना है PO2Cl, कहाँ है, कौन सा PO2Cl, ठीक है। P इसमें सेंट्रल एटम है, ठीक है, ठीक है। तो P के पास में 5, यहाँ देखिए नाइट्रोजन वाले में ना, P के पास में 5 हो गए। दो वो हैं, दोनों वो को डबल बॉन्डों के साथ में जोड़ देंगे, एक Cl जोड़ देंगे। P के पास में 5 थे, एक यहाँ चले गए, एक यहाँ चले गए, एक यहाँ चले गए, एक यहाँ, पाँचों के पाँचों खर्च। और सिग्मा कितने? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर 3 बराबर sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा CO3 2 माइनस का लिखिए, थोड़ा स्पीड फास्ट कर लेते हैं ना हल्का सा, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं कि कितने कितने एटम और कैसे कैसे जोड़ते हैं। देखिए CO3 2 माइनस, सी के पास में भैया 4 और 4 और 2 नेगेटिव है, 6 हो गए। तो 6 को हमने ऐसे लगाया, 3 वो थे, 3 वो को जोड़ दिया, 3 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। लेकिन सिग्मा कितने बचे? 1 2 3 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर 3 बराबर sp2, आप लिख लेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। FCO3 का बताइए तो FCO3, देखिए Xc के पास में 8, Xc के पास में 8, 3 वो हैं, तीनों वो को जोड़ देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे खर्च हो चुके हैं। बचे कितने? 2 को हमने इसे लिखा, एक लोन पेयर, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर प्लस एक लोन पेयर बराबर 4 का मतलब sp3 लिख लेंगे ऐसे डायरेक्ट sp3। FCO3 अब हमारा है OCN माइनस, देखिए OCN माइनस, देखिए C इसमें सेंट्रल एटम है, ठीक है। और देखिए इसके पास में 4 होते थे, एक नेगेटिव है, 5 मतलब मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। देखिए ये इनको हमने जोड़ दिया डायरेक्ट, इसको भी डायरेक्ट जोड़ दिया। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो पाँचों के पाँचों खर्च। अब बच्चे 0 लोन पेयर हो गए, प्लस 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, होता है एक ही सिग्मा है। तो 1 सिग्मा तो 2 हो गए बराबर 2 का मतलब भैया sp हाइब्रिडाइज। बस H3O प्लस का बताइए, चलिए H3O प्लस, H3 3 वाला लिखा है तो सेंट्रल एटम होगा नहीं, ये होगा। वो के पास में 6 होते थे, एक प्लस आया, एक फेंक दिया, बचे 5 और 3 H को जोड़ दीजिए, 3 H को जोड़ दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे 2 को ऐसे लिख लीजिए। एक लोन पेयर हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा SnCl 6 2 माइनस, देखिए SnCl 6 2 माइनस, SN के पास में भैया, SN के पास में 4 होते थे, 2 आया, 2 नेगेटिव होके आया, तो 6 हो जाएंगे, 6 टोटल हो जाएंगे। तो 6 जब टोटल हो गए भैया ना, 6 हमारे पास टोटल हो गए, तो 6 Cl को आप लोग जोड़ दीजिए। बस क्या कुछ बच रहे हैं? कुछ नहीं बच रहे, 0 लोन पेयर बच रहा है। लेकिन सिग्मा कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर बराबर 6, और 6 का मतलब होता है sp3d2। तो SnCl 6 2 माइनस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लिख लीजिएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है sbCl3। sbCl3 कहाँ भैया? वो sb है यहाँ पे नाइट्रोजन वाले में, तो नाइट्रोजन के पास में 5, तो sb के पास में 5, 3 Cl जोड़ देंगे, बचेंगे 2 को इसे लिख लेंगे, एक लोन पेयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग को पढ़ना है FCF5 माइनस, ठीक है। FCF5 में 8 होते थे, एक माइनस आया, 9 हो गए, और 9 हो गए तो FC 5 F को जोड़ देंगे, 5 F को जोड़ दिया, बचे हैं 4 को हमने ऐसे लिख दिया। तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड बराबर 7 का मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब लोग पढ़ना CO2 और SO3, देखिए CO2 C के पास में कितने होते थे भैया? 4 का हुए, 2 जुड़ गए ऑक्सीजन, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च, ठीक है। 0 लोन पेयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब sp। अच्छा और यहाँ पे फिर हमको देखना है SO3 का, S के पास में 6 का हुए, 3 वो लेके चले गए, ठीक है। और बच्चे इसके 0 और सिग्मा कितने? 1 2 3 सिग्मा का मतलब sp2। अच्छा हम लोग को देखना है NO2 प्लस, ठीक है। देखिए NO2 प्लस, N के पास में 5, एक प्लस निकाल दिया, बचे 4 और 4 का हुए भैया, 2 वो लेके चले गए, बचे 0, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पे बराबर 2 बराबर sp, ठीक। हम लोग को पढ़ना है NO2 माइनस, यहाँ लगा देंगे माइनस भैया। N के पास में 5, एक नेगेटिव आया, 6 आया,
देखिए 6 आया और ये जुड़े, ठीक है, 2 वो थे, दोनों वो को जोड़ दिए, 4 जुड़ गए, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, बचे हैं 2 को हमने लिख दिया ऐसे, एक जोड़ा बना दिया, एक ये हो गए, एक सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 हो गए, 3 का मतलब हो गया sp2, लिख लेंगे sp2, NO2 माइनस में sp2, NO3 माइनस, NO3 माइनस, ठीक है, n के पास में 5, एक नेगेटिव आया, 6 क्या हुए, तीनों वो लेके चले गए, बचे 0 लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर बराबर 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे, NO3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, Cl के पास में 7, एक नेगेटिव आया, 8 का हुआ भैया कि 8 है और 3 वो आए, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, एक यहाँ गए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, और 8 Cl के पास में 7, नेगेटिव आया 8, तो 8 थे और बच्चे 2 यहाँ पे, 6 खर्च हो गए, 2 बच गए, तो यहाँ 1 लोन पेयर बच गया, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 हो गए, 4 का मतलब sp3, तो ClO3 माइनस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे। अच्छा अब हम लोग पढ़ना है IO4 माइनस, ठीक, आई के पास में देखिए IO4 माइनस, इसी का पढ़ रहे हैं, देखिए आई के पास में 7, एक नेगेटिव आया 8 और 8 आया, और आई को हम लोग जब 4 वो के साथ में जोड़ेंगे तो ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन खर्च, 0 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, तो IO4 में sp3 हाइब्रिडेशन। अच्छा देखिए अगर कहीं जिंक लिखा है या फिर Hg पारा, ठीक है, वो लिखा है, जिंक लिखा है, कैडमियम लिखा है, Hg, देखिए कैडमियम CD से, अगर CD लिखा है, जिंक लिखा है, Hg लिखा है, तो उनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखना कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिंक Cl2 माइनस, क्या लिखा है, जिंक Cl2 माइनस, जिंक Cl2 माइनस लिखा है, नहीं जिंक Cl4 माइनस आप लीजिए, ठीक है, तब बताते हैं, जिंक Cl4 माइनस, ठीक है, जिंक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, 2 आए और 4 हो गए, और चारों का हुआ कि चारों आपका Cl लेके निकल गया, ठीक, चारों इलेक्ट्रॉन खर्च, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर sp3 हो गया, ठीक, ये हो गया। HgCl2, Hg के बारे में हमने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में होते हैं, तो दोनों के दोनों Cl जुड़ जाएंगे, ठीक, Hg हो गया, दोनों के दोनों Cl जुड़ गए, तो 2 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का मतलब sp, ठीक, और फिर IO2 Cl माइनस, IO2 यहाँ हम लोग पूछे ना, देखिए IO2 Cl माइनस, आई के पास में 7, एक नेगेटिव आया 8 हो गए, ठीक है, अब देखिए I डबल बॉन्ड O, ठीक, डबल बॉन्ड O, और फिर ICl यहाँ Cl2, ठीक है, ICl2 2 माइनस, 8 थे, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं, 2 बचे हैं, 2 आप यहाँ लिख लीजिए ऐसे, और इसको लोन पेयर बना लीजिए, देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 5 का मतलब sp3d, ठीक, sp3d। अच्छा अब जैसे समझेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक, वैसे लिखेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा, देखिए PO4 3 माइनस लिखा है, तो P के पास में भैया 5 होते थे, P के पास में 5 होते थे, 3 नेगेटिव आया, तो 5 3 8 हो गए, 4 वो हैं, 4 वो को P, 4 वो को ऐसे 2 बांड के साथ में लगा देंगे, ठीक है, तो आज चारों के वो लग गए, P है, P के पास में 8 थे, ठीक है, तो 8 थे, 4 वो खर्च हो गए, तो 0 लोन पेयर बचा। अच्छा 4 वो में जब गिनेंगे हम लोग तो एक सिग्मा बॉन्ड लेंगे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, इसमें क्या हो जाएगा 4 का मतलब sp3, ठीक है। अच्छा FnO2, ठीक है, FnO2 उसको तो बताना ही पड़ेगा, ठीक, देखिए इसमें N बीच में रहेगा, ठीक, और फिर एक F है, F लगा देंगे, और FnO2, और फिर इसमें 2 वो हैं, ठीक है, तो दोनों वो को ऐसे हम लोग लगा देंगे। देखिए 5 थे नाइट्रोजन के पास में, 2 इधर खर्च हुए, 2 इधर खर्च हुए, 1 इधर खर्च हुआ, 5 को 5 खर्च हो गए। अब देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर 3 का मतलब sp2, तो FnO2 में आप लिख लेंगे sp2, ठीक है। FnO, अब FnO का मतलब ऐसे लगाएंगे, ठीक, ऐसे लगाएंगे, 2 यहाँ खर्च, 1 यहाँ खर्च, और 1 लोन पेयर यहाँ बच जाएगा, ठीक है, यहाँ बच जाएगा, इसको आप गोला कर लेंगे, ठीक है, ऐसे, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर 3 हो जाएंगे, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक, तो FnO में sp2 हाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडेशन हम लोग बात करते हुए जो है FnO तक पहुंच चुके थे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जैसे XC4, ठीक है, तो XC के पास में ये कितने हैं 8 है, ठीक है, तो 8 है तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 वो हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर बनाएंगे भी तो 4 वो डायरेक्टली हम लोग छोड़ देंगे, ठीक, जैसे जोड़ दिए। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च हो चुके हैं XC के, और XC के पास में 0 लोन पेयर बचा, लेकिन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी कि 4 वाला केस हो गया, 4 वाला केस sp3 में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो देखिए XC3 है, मान लीजिए हाँ XC3 हम पढ़ चुके हैं, XCOF4 है, XCOF4 है, देखिए एक XC लगा दिया, ठीक, इसके पास में डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 है तो 4 हमको ये जोड़ने पड़ेंगे, तो चारों इसी तरीके से जोड़ दिए, 8 थे, ठीक है, और 4 यहाँ खर्च हुए, 2 यहाँ खर्च हुए, बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दिया। अब इसको 1 लोन पेयर कर दिया, देखिए कितने सिग्मा हुए भैया 1 2 3 4 5 सिग्मा, और कितने लोन पेयर 1 लोन पेयर, तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर 6 वाला केस हो गया, 6 वाला केस sp3d2 में चला जाएगा, यानी इसमें जो है XCOF4 में कौन सा हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अच्छा अगर हम लोग
FN वो नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए एक बार। FNO, N सेंट्रल मेटल एटम, इसमें डबल बॉन्ड वो है, एक F लगाया और N के पास 5 होते थे, N के पास में 5 होते थे तो 2 यहाँ खर्च हुए, 1 यहाँ खर्च हुए, 3 खर्च हो चुके, बचे 2 को लिख लीजिए, 1 लोन पेयर बना लीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर 3 वाला केस sp2 में चला जाएगा, यानी FNO कहाँ जाएगा, ये sp2 में जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए FNO2 होता तो क्या करते हैं हम लोग एक वो और जोड़ते, डबल बॉन्ड वो के साथ में जोड़ते, इनके पास में 5 होता, 5 खर्च हो जाते, 0 लोन पेयर वाला केस आ जाता, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा होता, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर 3 वाला केस होता, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज होता था FNO2। ठीक, FNO2 जैसे यहाँ पे है और यहाँ पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को जो है इस साइड में जो आपका दिख रहा है यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, मान लीजिए अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं I3 माइनस में बताइए या I3 प्लस में बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, I3 माइनस या I3 प्लस। ठीक, इसमें सेंट्रल एटम भी I है और जुड़ने वाला एटम भी I है। जैसे I3 है 3 I है, एक I सेंट्रल एटम हो गया और 2 I जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे, तो एक I आप सेंट्रल बटा लीजिए, एक इससे जोड़ दीजिए, एक इससे जोड़ दीजिए। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास I3 माइनस वाला केस है, I3 माइनस वाला केस देखते हैं सबसे पहले। ठीक, यहाँ पे तो I के पास भैया कितने सेंट्रल एटम वाले 7 और एक ले लिया नेगेटिव वाला 8 टोटल हो गए। ठीक है, तो 8 यहाँ पे टोटल हो गए। अब एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, बचे हैं 6 और 6 के बाद में 6 को हम लोग अगर ऐसे बनाते हैं तो हमारे पास 3 लोन पेयर आएंगे। ठीक है, 3 लोन पेयर आएंगे और 1 2 सिग्मा आएगा, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, टोटल 5 और 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइज। तो I3 माइनस में sp3d हाइब्रिडाइज आप लिखिएगा। अच्छा, यही मान लीजिए अगर I3 प्लस वाला केस होता तो क्या करते, I के पास 7, एक प्लस किया निकाल दिया, बचे 6 और 6 2 I जोड़ा हमने। ठीक है, 2 I जोड़ा हमने, 6 थे 2 निकल गए, बचे हैं 4 को हमने ऐसे लिख दिया तो 2 लोन पेयर हो गए और 2 सिग्मा हो गए, बराबर हुआ 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। तो I3 प्लस में sp3 निकाला, I3 माइनस में sp3d निकाला। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, दोनों हमने बताया। अच्छा अब बताएंगे तो अब देखिए I3 प्लस I3 माइनस N2 ऊपर देख लेते हैं। N2 देखिए, N2 वो देखिए, N इसका स्ट्रक्चर देखिए, N डबल बॉन्ड N। ठीक है, और वो ठीक है। अच्छा N के पास में भैया कितने जा सकता है 5। ठीक है, तो जो बीच वाला है वो मान लेते हैं कि 5 मान बना लिया। ठीक है, तो देखिए 3 इधर खर्च हो गए, 2 इधर खर्च हो गए, बचे हैं 0 और 1 सिग्मा 2 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर 2 बराबर sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ही बनाया जाता है ऐसे। ठीक है, नहीं तो ये वास्तव में इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये रियलिटी वाला है, लेकिन जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बना के निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक, ये भी सही है ऐसे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बनाया जाता है। N2 ये वो हो गया भैया। अब NCS माइनस का देखिए, NCS माइनस, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम इसमें C है। ठीक है, C के पास में भैया कितने होते थे 4, C के पास में कितने होते थे 4 और एक नेगेटिव आया, हो गए 5। अच्छा 5 हो गए। अब देखिए C के पास में 5, 3 अगर N बना लिया, 3 अगर N बना लिया तो 2 बनाएगा S, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है तो S भी डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अगर जोड़ेगा तो एस बी डबल बॉन्ड बनाएगा भैया। अच्छा तो डबल बॉन्ड अगर बना लिया तो 4 पहले से थे, एक नेगेटिव था तो 5 हो गया, 5 के 5 3 इधर खर्च हो गए, 2 इधर पूरा खर्च हो गया, लोन पेयर बचा ही नहीं। 1 सिग्मा यहाँ से, 1 सिग्मा यहाँ से, 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा का मतलब हो गया और 0 लोन पेयर बराबर 2 का हो गया sp। तो हम लोग बोलेंगे कि NCS माइनस में हम लोग का कौन सा है sp हाइब्रिडाइज है, लिख लेंगे sp हाइब्रिडाइज इसमें। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। अब हम लोग को देखना वो Cn माइनस, ये तो बहुत पूछे जाते हैं, इसमें भी सेंट्रल एटम C है, वो Cn माइनस। ठीक है, देखिए वो Cn माइनस, इसमें भी सेंट्रल एटम C है। C के पास में 4 होते थे, एक नेगेटिव आया 5 हो गया, N जुड़ा 3 बॉन्ड से, वो जुड़ा 2 बॉन्ड से, 5 के 5 खर्च, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर 2 वाला केस यानी sp हाइब्रिडाइज इसमें भी हो जाएगा। अच्छा तो वो Cn माइनस में भी हो गया। N3 माइनस का देखते हैं, N3 माइनस जैसे हमने I3 प्लस का I3 माइनस का निकाला वैसे हम देते हैं N3 माइनस का। देखिए इसका स्ट्रक्चर, N के पास में होते हैं 5। ठीक है, एक आया 6 और 6 का मतलब ऐसे तीनों लेके निकल लिए। ठीक है, 6 मतलब तीनों लेके निकल लिए, तो ये होता है 6 के 6 खर्च हो जाएंगे और 1 सिग्मा 2 सिग्मा बराबर हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, अच्छा ये जो है बनाया जाता है, केवल ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, और वास्तव में इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वैसे होता है N डबल N जो है और N डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N। देखिए इन दोनों पे माइनस होता है, इसमें बीच में प्लस होता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा N3 माइनस हो गया, तो N3 माइनस में हमने निकाला sp। अब हम लोग को बताया HCN, देखिए H और HCN में C जो है सेंट्रल एटम है तो C के साथ में जुड़ जाएगा, और ये जो है C के पास में होते थे 4, ये लिया 3 ये लिया, 4 के 4 खत्म भैया, 1 सिग्मा यहाँ से, 1 सिग्मा यहाँ से, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पे बराबर 2 वाला केस हो जाएगा sp। ठीक, अच्छा हम लोग पढ़ना ICl2 प्लस में I है। ठीक, I के पास में भैया 7, एक प्लस आया 6, बचा 6, 2 Cl लेके निकल गया। ठीक, बचा 4 को हमने ऐसे लिखा है, 2 लोन पेयर हो गए, 2 सिग्मा हो गए, टोटल हो गए 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। तो ICl2
प्लस में जो है sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से O3 का देखिए भैया, वो 3 ठीक, वो के पास में कितने भैया, वो के पास में होते हैं 6, तो वो मान लीजिए ठीक। अब तो मान लीजिए डबल बॉन्ड लेके निकल गया, 6 होते थे, 4 गया और 2 बचे, ये हो गया 1 2 और 3 का मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज है। अच्छा, SeO2 का आपने बताइए, SeO2 का देखिए, Se कहाँ भैया, वो S सल्फर के बाद में सिलिनियम है, तो इसके पास में 6 होते हैं, तो 6 होते हैं, 2 वो लगा दीजिए आप, ठीक है, 2 वो लगा दीजिए, बचा है 2 यहाँ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 2 बचे हैं, 2 को लगा दीजिए, 1 2 3, 2 सिग्मा है, 1 लोन पेयर, 3 वाला केस हो जाएगा, 3 वाला केस आपका sp2 में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से sp2 हो जाएगा। अब हम लोगों को पढ़ना है CS2। देखिए सल्फर 2 बॉन्ड को बना सकता है, क्योंकि देखिए वो जो है डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्डों के साथ जुड़ता है, इसलिए भी बनाता है। तो CS2 में जो है C डबल बॉन्ड S। अब देखिए 4 थे कार्बन के पास में, 2 इधर सल्फर ले गया, 2 इधर सल्फर ले गया, खत्म हो गया, 0 लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो गया, 0 लोन पेयर बराबर 2 वाला केस हो गया, यानी sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा CS2 में, ठीक है। अच्छा भैया, अब हम देखते हैं IF5, हमारा है IF5। अब बताएंगे I के पास में 7 और 5 लेके निकलेंगे F लोग, ठीक है, फ्लोरीन 5 लेके निकल गया, ठीक, बचे हैं 2 को 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 6 हो गए, 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइज, तो IF5 में sp3d2 हो जाएगा। ClF3 Cl के पास में 7 और 3 F लेके निकले, ठीक है, 3 F लेके निकल गया, बचा है 4, तो ये हो गए 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 5 वाला केस sp3d। अच्छा, PO2Cl, ये लास्ट है, PO2Cl, P के पास में 5, ठीक है, डबल बॉन्ड, एक Cl लगाए, एक Cl लेके निकले, 2 ये, 5 इलेक्ट्रॉन खत्म, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 आ गया, 3 बराबर sp2 हाइब्रिडाइज। तो इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन को जो भी कंप्लीट किया है। लेकिन एक और प्रकार का आता है, देखिए मान लीजिए ऐसे लिखा है कहीं पे कि CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिखाई दे रहा है। ये देखिए CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और फिर C, यहाँ पे है C, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखेंगे ये पूछेगा कि मान लीजिए नंबरिंग कर दिया कि 1 2 3, इसमें पूछ लिया कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एट द नंबर ऑफ कार्बन, एट द 2 नंबर ऑफ कार्बन एंड 3 नंबर ऑफ द कार्बन, मतलब 3 और 2 नंबर वाले कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है आप बताइए हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें तो भैया देखिए सेंट्रल मतलब लोन पेयर का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि कार्बन चारों के चारों बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर वाला चक्कर इसमें खत्म हो गया। हमें क्या देखना, हमें देखना कितने सिग्मा बॉन्ड 2 वाले कार्बन के राउंड है और 3 वाले कार्बन के राउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे, देखिए CH3 मान लीजिए और देखिए 2 वाले पे C डबल बॉन्ड C, इसको H नीचे लगा देंगे, ठीक, H वाला नीचे लगा देंगे, बराबर CH एट CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमको इस वाले पे निकालना है और इस वाले पे निकालना है। अब बताइए इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन में, एक ही हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड इसके अराउंड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब भैया sp2 हो जाएगा, 2 नंबर वाले पे sp2 हो जाएगा। अब 3 वाले पे आना है, तो 3 वाले पे देखिए 3 वाले के अराउंड 1 सिग्मा ये 2 सिग्मा, यानी इस पे जो है हम लोगों का sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा होता कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता, तो हम इन दोनों H को क्या करते कि एक H को ऊपर लगाते, एक H को नीचे लगाते, इसको इधर जोड़ते ना। तो अब बताइए इसके अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 है, तो 4 का मतलब इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से अगर कार्बन वाला इसे पूछता है तो आप उसको तोड़ देंगे, जो भी H है उसको नीचे ऊपर लगा देंगे और उसके अराउंड गिनेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस तरीके से आपको वो पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा 3 है, तो आप sp2 बोलेंगे, इस प्रकार से आप बोल देंगे। इसमें लोन पेयर वाला कोई भी चक्कर नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्बन चारों के चारों वैलेंसी बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन को पूरा यार अच्छे से कंप्लीट किया है। जो भी क्वेश्चन नीट IIT JEE एडवांस मेंस में आए हो आप उसको ट्राई कीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन पे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, शेयर करिए, ताकि चैनल को ग्रो होते। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट कोई टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक को लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।